आज हम लोग बात करेंगे लिंग्विस्टिक क्या है और उसके शाखाएं क्या हैं, क्या क्या हैं और उसका उपयोग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। देखिए लिंग्विस्टिक में होता क्या है, हम लोग साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक तरीके से जो किस प्रकार भाषा का अध्ययन किया जाए, इसी को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, यानी कि भाषा विज्ञान कहते हैं। अब देखिए लिंग्विस्टिक के मूल रूप से दो ब्रांच हैं। पहला तो हो गया आपका इंटरनल ब्रांच यानी कि आंतरिक शाखाएं, दूसरा हो गया एक्सटर्नल ब्रांच यानी कि बाहरी शाखाएं। तो इंटरनल ब्रांच के अंतर्गत आता है फोनेटिक, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। ये आपका जो लिंग्विस्टिक के अंतर्गत ये 6 पार्ट हैं, ये मूलतः इंटरनल ब्रांच होते हैं लिंग्विस्टिक के। जबकि यदि हम बात करें एक्सटर्नल ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक यानी कि जो बाहरी शाखाएं हैं लिंग्विस्टिक के, वो हैं साइकोलिंग्विस्टिक, सोशियोलिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, स्टाइलिस्टिक्स, फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और लास्टली है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। देखिए मूल रूप से यही लिंग्विस्टिक है और यदि हम इसके ब्रांच को पार्ट वाइज समझें तो इसके बारे में हम बेहतर जान सकते हैं कि आखिर लिंग्विस्टिक होता क्या है और इसके उपयोग क्या क्या है। तो चलिए हम बारी बारी से सबसे पहले इंटरनल ब्रांच को समझते हैं कि क्या है आखिर इंटरनल ब्रांच, बाद में हम लोग एक्सटर्नल ब्रांच को भी समझेंगे। तो चलिए देखिए डेफिनेशन ऑफ ऑल ब्रांचेज। अब हम लोग एक एक करके सभी जो ब्रांच हैं लिंग्विस्टिक का उसको परिभाषित करेंगे। तो पहला है फोनेटिक्स। क्या होता है फोनेटिक्स? द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स, जिसमें हम लोग मानव का जो स्पीच है, जो साउंड है, स्पीच का जो साउंड है, कैसे हम बोलते हैं, तो उसी का जो अध्ययन किया जाता है उसको फोनेटिक्स कहा जाता है। दूसरा है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है? इट डील्स विद द साउंड पैटर्न, यानी कि साउंड जो निकला वह किस प्रकार का निकला, कैसे निकला, उसका क्या पैटर्न है लैंग्वेज, और द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न, यानी कि साउंड का जो पैटर्न है लैंग्वेज में, मतलब किस तरह से हम लोग बोलते हैं उसका क्या पैटर्न होता है, इसका अध्ययन जो किया जाता है वह फोनोलॉजी के द्वारा। अब है मॉर्फोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फिम्स का अध्ययन करना, यानी कि शब्द के छोटे छोटे भाग का अध्ययन करना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। या द स्टडी ऑफ वर्ड, यानी वर्ड का अध्ययन करना, यानी अध्ययन करना किसका? तो वर्ड का, तो इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट एंड वर्ड ऑर्डर, यानी कि एक सेंटेंस को किस प्रकार लिखा जाए, कैसे उसको अरेंजमेंट किया जाए एक क्रमानुसार, तो वही जो है कहलाता है हमारा सिंटैक्स। तो या इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। द स्टडी ऑफ वर्ड ऑर्डर, यानी कि जो अध्ययन हम लोग करते हैं वर्ड के क्रम का इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में कि किस प्रकार हम वर्ड को, मतलब वाक्य लिख सकते हैं, कैसे वर्ड का अरेंजमेंट होगा, तो वही हमारा कहलाता है सिंटैक्स। या इट इज़ द सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि ये ग्रामेटिकल रूल्स पर पूर्णतः आधारित होता है। अगर हम ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वह सेंटेंस पूर्णतः स्पष्ट रूप में नहीं देखने के लिए मिलेगा, कहीं न कहीं गलत हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, अगर हम सेंटेंस का बात करें कि राम ड्रिंक्स ए कप ऑफ मिल्क, तो ये एक सेंटेंस हुआ जो कि करेक्ट भी है ग्रामेटिकल। और यदि हम बात करें कि राम ड्रिंक्स केमल, तो यह कहीं ना कहीं ओड सेंटेंस में नज़र आता है। तो इस तरह से सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग विशेष करके अध्ययन करते हैं कि वर्ड अरेंजमेंट का एक सेंटेंस में किस प्रकार है। अब है सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी कि जो मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी वर्ड का मतलब क्या है, उसका क्या अर्थ निकलना चाहिए, चाहे वह फ्रेज हो या सेंटेंस में, तो इसको ही हम सिमेंटिक्स कहते हैं।
अर्थात वाक्य विन्यास। द स्टडी ऑफ मीनिंग, जो अध्ययन हम लोग करते हैं अर्थ का, वह या तो लेक्सिकल मीनिंग भी कहलाता है और इसी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। इसी प्रकार है प्रैग्मेटिक्स। क्या होता है प्रैग्मेटिक्स? द स्टडी ऑफ इंटेंडेड मीनिंग इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। तो जो स्टडी ऑफ इंटेंडेड मीनिंग, यानी जो मीनिंग जो है किस प्रकार जो है इंटेंड करता है, यानी कि उसको हम कैसे जो है सही रूप में समझ सकें, तो वही हमारा प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। तो इस प्रकार हमने इंटरनल ब्रांच के बारे में आपको बताया। अब हम लोग एक्सटर्नल ब्रांच के बारे में चलते हैं कि एक्सटर्नल ब्रांच कौन कौन होते हैं। तो जैसा कि साइकोलिंग्विस्टिक, साइकोलिंग्विस्टिक का अर्थ ही हो जाता है लैंग्वेज प्लस ब्रेन, अर्थात लैंग्वेज कैसा हो, ब्रेन का, यानी ब्रेन के द्वारा जो हम लोग यूज करते हैं, अर्थात द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का अध्ययन है, विच इज रिलेटेड, जो कि संबंधित होता है टू वर्किंग ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के द्वारा जो संबंधित हो या जिसको हम ब्रेन के द्वारा इस्तेमाल करें, वही हमारा साइकोलिंग्विस्टिक कहलाता है। नंबर 2 में है सोशियोलिंग्विस्टिक। तो सोशियोलिंग्विस्टिक का मतलब यहाँ स्पष्ट आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज प्लस सोसाइटी, लैंग्वेज यानी भाषा प्लस सोसाइटी माने समाज, अर्थात द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का अध्ययन है, विच इज रिलेटेड, जो कि संबंधित होता है टू द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लिए, इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो वही हमारा कहलाता है सोशियोलिंग्विस्टिक। अब इसी प्रकार आगे आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। क्या होता है? तो लैंग्वेज प्लस कल्चर, यानी एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक का तात्पर्य हुआ लैंग्वेज प्लस कल्चर, अर्थात भाषा प्लस व्यवहार, यानी कल्चर। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो स्टडी है लैंग्वेज का इन क्रॉस कल्चर सेटिंग इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, अर्थात हमारे समाज में जो किस तरह का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा या भाषा किस प्रकार समाज में बोला जाता है, तो उसको समझने के लिए ये एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक के एक पार्ट जो होता है लिंग्विस्टिक का, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं उसे। अब है फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक। तो फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक से तात्पर्य है लैंग्वेज प्लस लॉजिकल थॉट, यानी लैंग्वेज होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, लॉजिकल थॉट के अकॉर्डिंग, अर्थात तार्किक विचार के अंतर्गत। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा का अध्ययन होता है, इन बीच जिसमें वी ऑब्जर्व द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड लॉजिकल थॉट, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं एक लिंक को किसके किसके बीच, बिटवीन लैंग्वेज यानी भाषा और लॉजिकल थॉट जो तार्किक विचार है। जैसे मान लिया जाए कोई क्या कहना चाहता है, तो उस चीज़ को हम कैसे समझें, तो एक लॉजिकल थॉट के द्वारा अगर उस भाषा को हम समझते हैं, तो इस तरह का एक यह लिंग्विस्टिक का पार्ट ही फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक कहलाता है। अब है स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स से तात्पर्य है लैंग्वेज प्लस लिटरेचर, लैंग्वेज कैसा हो, लिटरेचर में हम लोग किस प्रकार का लैंग्वेज यूज करें, तो ये हमारा कहलाता है स्टाइलिस्टिक। अब आगे देखिए, स्टाइलिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। स्टाइलिस्टिक जो है एक ब्रांच है किसका, अप्लाइड लिंग्विस्टिक का, या द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक, यानी कि द स्टडी, जो स्टडी होता है डिफरेंट स्टाइल, अलग अलग रूप में किस प्रकार भाषा लिखा गया है उसका अध्ययन करना है हम स्टाइलिस्टिक कहते हैं। या द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन ब्यूटीफुल वे, जो हम लोग वर्ड को अरेंजमेंट करते हैं एक सुंदर रूप में टू अट्रैक्ट करने के लिए, द कंसंट्रेशन ऑफ रीडर्स, यानी कि जो पाठक है उसको जो पढ़े अच्छा अच्छा लच्छेदार वर्ड का यूज करें, तो स्टाइलिस्टिक्स क्रिएट करता है ब्यूटी यानी कि सुंदरता को इन लिटरेचर में। इट मीन्स, इसका मतलब दैट कि स्टाइलिस्टिक्स इज द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, यानी स्टाइलिस्टिक्स जो है वह लिटरेचर का की सुंदरता है। अब है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक से तात्पर्य है लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर, यानी लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो हम लोग उपयोग करते हैं भाषा का, तो द यूजिंग ऑफ कंप्यूटर टू स्टिमुलेट लैंग्वेज एंड इट्स वर्किंग, यानी कैसे कंप्यूटर कार्य करता है किसी भाषा पर, तो उसको हम लोग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहते हैं। अब है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक में से तात्पर्य है लैंग्वेज प्लस टीचिंग, यानी कि हम लोग
पढ़ाने के क्रम में यानी जो लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो उसको ही अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य कहने का मतलब है कि हाउ लैंग्वेज इज थॉट, कैसे जो है लैंग्वेज थॉट मतलब विचारणीय है या सोचते हैं, एंड रिलेटेड और ये संबंधित होता है टू टीचिंग, मतलब टीचिंग से, इसी को हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हम इसी प्रकार वीडियो बनाते जाएंगे, और कोशिश यही रहेगा कि ग्रामर और मतलब लिटरेचर के अंतर्गत जो भी चीज़ है वो क्लियर आप लोगों को मिले। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।